कहानी की शुरुआत एक भयानक जंगल से होती है, जहां पर आईवी नाम की एक लड़की अपने होने वाले जीवन साथी के जिंदगी के लिए कुछ दवाइयां ढूंढने निकली होती है। इस बात से अनजान की एक भयानक क्रिएचर उस जंगल में सदियों से इंसानों का शिकार करने के लिए घूम रहा है। आईवी आगे बढ़ती जा रही थी। आज से पहले किसी ने भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। उसी वक्त आईवी को उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है, क्योंकि वो क्रिएचर वहां आ चुका था। आईवी तुरंत पेड़ के पीछे छुप जाती है, मगर उसे इस बार बहुत गहरी सांसें चलने की आवाज आती है, क्योंकि वो क्रिएचर बिल्कुल आईवी के पीछे आकर खड़ा हो गया था। दरअसल इस सब की शुरुआत आज से कुछ दिनों पहले हुई थी। आईवी एक ऐसे गांव में रहती थी जिस गांव के चारों तरफ बस वही जंगल था, जिसके अंदर वो भयानक क्रिएचर्स घूमते थे और किसी भी गांव वालों को उनके गांव के सरहद को पार कर उस जंगल में जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि गांव वाले लोग लाल कलर के किसी भी चीज को बुरा समझते थे। इस वजह से वो किसी भी लाल कलर की चीज को देखते ही उसे तुरंत जमीन के अंदर दफना देते थे। हर रात गांव के किसी एक मर्द को उस वॉच टावर के ऊपर रुककर चारों तरफ पहरा देना पड़ता था। इन सब के बावजूद भी गांव वाले अपनी जिंदगी खुशहाली के साथ जी रहे थे। पूरा गांव साथ ही बैठकर खाना खाता था, क्योंकि इस गांव में गिने चुने ही लोग रहते थे। गांव में ना ही किसी को पैसे की फिक्र थी और सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। गांव के बुजुर्ग लोग मिलकर ही गांव की किसी भी चीज का फैसला करते थे। एक दिन इसी तरह जब गांव के बुजुर्गों की मीटिंग चल रही थी, तब वहां पर लुसियस हंट नाम का एक जवान आता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है। लुसियस उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाता है। वो सभी बुजुर्गों से उसे गांव के सरहद को पार कर जंगल के दूसरे तरफ बसे गांवों में जाकर दवाइयां लाने की इजाजत मांगने वहां आया था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही गांव में सिर्फ 7 साल के डेनियल नाम के एक छोटे लड़के की मौत हो गई थी और उसकी वजह उसे सही वक्त पर सही दवाइयां न मिलना ही थी। इस वजह से आइंदा वापस गांव वाले किसी की भी दवाई न मिलने के वजह से मौत ना हो जाए, इसलिए लुसियस सभी बुजुर्गों से उसे सरहद पार करने देने की इजाजत मांगने आया था। मगर बुजुर्ग लुसियस को इजाजत नहीं देते, क्योंकि आज से कई सालों पहले सभी बुजुर्गों ने मिलकर जंगल के उस भयानक क्रिएचरों से एक समझौता किया था कि उनके गांव में रहने वाला कोई भी कभी भी गांव के सरहद को पार कर उनके जंगल में नहीं आएगा और बदले में वो क्रिएचर्स भी उनके गांव के सरहद के अंदर नहीं आएंगे। यही वजह थी कि गांव वाले आज खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि वो समझौता पिछले कई सालों से चलता आ रहा था और लुसियस उस समझौते को तोड़कर पूरे गांव वालों की जिंदगी खतरे में डालना चाहता था, जिस वजह से सभी बुजुर्ग उसे इजाजत नहीं देते। इधर क्योंकि पिछले कई सालों से उन क्रिएचर्स ने गांव के किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया था और ना ही वो गांव के अंदर आए थे। इस वजह से गांव के कुछ नौजवान लड़के उन क्रिएचर्स को सिर्फ मनगढ़ंत कहानी समझते थे। इसलिए वो सभी मिलकर एक रात गांव के सरहद के पास जाते हैं और अपने एक साथी को सरहद के एकदम नजदीक वाले उस पत्थर पर खड़ा कर देते हैं, ताकि उस लड़के को देखकर वो क्रिएचर बाहर आ जाए और वो लोग उसे देख सके। मगर जब कुछ देर गुजरने के बाद जब जंगल से उन क्रिएचर्स की डरावनी आवाज आती है, तब जो नौजवान लड़के अब तक उन क्रिएचर्स को बस मनगढ़ंत कहानी समझते थे, वो डर के मारे भागकर वापस गांव के अंदर चले आते हैं। फिर सुबह होने पर गांव में एक नोआ नाम का लड़का बाकी लड़कों को लाठी से मार रहा होता है। दरअसल नोआ दिमागी हालत से थोड़ा कमजोर था। उसी वक्त वहां पर आईवी आती है और उसके भी हाथ में एक लाठी थी, क्योंकि आईवी असल में देख नहीं सकती थी, वो बस अपने आस पास की चीजों को महसूस कर सकती थी। आईवी नोआ को बाकी लड़कों को लाठी से मारता देख चुपचाप उसके पीछे आने के लिए कहती है और नोआ आईवी की हर एक बात मानता था। फिर जब नोआ और आईवी एक जगह पर जाते हैं, तब वहां पर लुसियस पहले से ही बैठा होता है। लुसियस गांव के बाकी सभी लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसे हर वक्त गांव वाले लोगों की फिक्र होती रहती थी और वो गांव का सबसे निडर लड़का था। तभी नोआ अचानक से उठकर एक चिड़िया के पीछे चला जाता है। अब वहां पर सिर्फ आईवी और लुसियस ही थे। तभी आईवी लुसियस से पूछती है कि जब वो दोनों छोटे थे तब लुसियस हर बार आईवी का हाथ पकड़कर उसे राह दिखाया करता था, मगर जैसे जैसे वो दोनों बड़े हुए तब से लुसियस ने उसका हाथ पकड़ना क्यों बंद कर दिया। दरअसल इस गांव में अगर कोई किसी को पसंद करता था तो वो कभी भी शादी होने से पहले उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था, यानी कहीं ना कहीं लुसियस आईवी को पसंद करता था और वो बात आईवी भी जानती थी। उसी वक्त नोआ वापस से आता है और वो आईवी के हाथ में कुछ रखता है, जिसे देकर लुसियस आईवी को तुरंत से दफना देने के लिए कहता है, क्योंकि वो बेरीज थी जिसका कलर लाल था, मगर पूरे गांव में लाल कलर की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। इसीलिए लुसियस नोआ से तुरंत पूछता है कि उसने वो बेरीज कहां से लाई है। तब नोआ जंगल की तरफ इशारा करता है, जिसे देकर लुसियस तुरंत वापस से सभी बुजुर्गों के पास चिट्ठी लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि आज से कोई भी समझौते के वजह से उस जंगल के अंदर नहीं गया था और नोआ के जंगल के अंदर जाने के बाद भी वो क्रिएचर्स उनके गांव में नहीं आए थे, क्योंकि शायद उसकी वजह नोआ के मानसिक रूप से कमजोर होना था। इसलिए लुसियस इस बार बुजुर्गों के सामने एक नई बात रखता है कि वो मानसिक रूप से कमजोर होने का नाटक कर जंगल के अंदर से होते हुए दूसरे गांवों तक जाना चाहता है, जिससे वो क्रिएचर्स भी उसे नहीं पकड़ेंगे। मगर बुजुर्ग इस बार भी लुसियस को इजाजत नहीं देते। फिर अगले दिन गांव के सरहद पर लगे उन खंभों को एक खास तरह
तरह का पेंट करने का दिन होता है ताकि वो क्रिएचर्स उनके गांव से दूर रहे, और उसके लिए लूसियस को भी चुना गया था। मगर लूसियस तो किसी दूसरे काम से वहां आया था। जब उसके आसपास गांव का कोई भी इंसान नहीं होता तब वो उस सरहद को पार कर कर जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ दूर अंदर जाने पर उसे वही लाल कलर की बेरीज दिखाई देती हैं, मगर उसी वक्त उसे जंगल के अंदर से उन्हीं भयानक क्रिएचर्स की वो भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, जिस वजह से वो वापस गांव के अंदर चला आता है। उसी रात वॉच टावर पर पहरा दे रहे एक लड़के को टावर के नीचे किसी के चलने की आवाज आती है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो लूसियस है, क्योंकि लूसियस कई बार उस लड़के को अकेला न महसूस हो इसलिए उस वॉच टावर पर उसके साथ बैठने आता था। उसी उम्मीद में वो जब वॉच टावर के नीचे देखता है तब नीचे तो लूसियस था ही नहीं। तभी उसे नीचे से वही भयानक क्रिएचर गांव की तरफ जाते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो लड़का तो डर के मारे कांपने लग जाता है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी उस क्रिएचर को नहीं देखा था। जिसके बाद वो तुरंत उस बड़े से घंटे को बजा देता है, जिसकी आवाज से सभी गांव वाले समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर्स उनके गांव की तरफ आ रहे हैं। सभी गांव वाले तुरंत डर के मारे अपने अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। लूसियस उन सभी की मदद कर रहा था। दूसरी तरफ आईवी अंदर जाने के बजाय दरवाजे पर खड़ी होती है, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि लूसियस अभी भी घर के बाहर है। और सच में लूसियस अभी भी घर के बाहर होता है। वो क्रिएचर्स भी अब गांव के अंदर आ चुके थे, मगर इसके पहले कि वो क्रिएचर लूसियस को देख पाता, लूसियस घर के पीछे छुप जाता है। उधर दूसरी तरफ आईवी अभी भी लूसियस का दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, मगर जो क्रिएचर गांव के अंदर घुस आया था वो आईवी को देख लेता है और उसके पास बढ़ने लगता है। लेकिन इसके पहले कि वो क्रिएचर आईवी को पकड़ लेता, लूसियस आकर आईवी को पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और वो सभी जल्दी से जाकर घर के तहखाने में छुप जाते हैं। वो क्रिएचर पूरी रात उस गांव में घूमते रहता है। गांव वाले लोग जो तहखाने में छुपे हुए थे उन्हें उन क्रिएचर्स की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। सुबह होने पर सभी घरों के दरवाजों पर उस क्रिएचर ने एक लाल कलर का निशान छोड़ा होता है। गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। गांव के बुजुर्ग सभी को बताते हैं कि आज से पहले कभी भी उन क्रिएचरों ने इस तरह से गांव पर हमला नहीं किया था। उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। वो वहां मौजूद सभी से क्या कोई उसकी वजह जानता है कर पूछते हैं। तब एक लड़की किसी चिट्ठी को लाकर एक बुजुर्ग औरत के हाथ में देती है। जब वो बुजुर्ग औरत उस चिट्ठी को पढ़ती है तब वो चिट्ठी लूसियस ने ही लिखी होती है, जिस पर उसने लिखा होता है कि उस क्रिएचर की गांव में आने की वजह वही है, क्योंकि वो कल गांव के सरहद को पार कर जंगल के अंदर चला गया था। ये समझने के बाद भी कि लूसियस ही वही शख्स है जिसके वजह से पूरा गांव खतरे में आ गया था। गांव के बुजुर्ग फिर भी उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि लूसियस ने वो गांव वालों के भलाई के लिए ही किया था। फिर अगले दिन गांव के कुछ लोग मिलकर एक जानवर के मांस को गांव के सरहद पर के उस पत्थर पर फेंक आते हैं, ताकि उससे उन क्रिएचर्स का गुस्सा शांत हो सके। फिर रात होने पर सभी लोग एक खास पल के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आज आईवी के बड़े बहन की शादी होने वाली थी। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। चारों तरफ बस खुशहाली का माहौल होता है। कुछ डांस कर रहे थे तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे, मगर तभी अचानक से सभी को बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उन बच्चों ने वापस से उन क्रिएचर्स को देख लिया था। यानी वो क्रिएचर्स वापस से गांव में घुस आए थे। जिसके बाद मिस्टर वॉकर नाम का वो बुजुर्ग सभी गांव वालों को साथ मिलकर गांव की तरफ निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वो शादी उनके घरों से कुछ दूर हो रही थी। फिर सभी मिलकर गांव के अंदर जाते हैं। तब उस क्रिएचर ने सभी के घरों के दरवाजे के सामने मरे हुए जानवर को टांग दिया था और हर तरफ बस मरे हुए जानवर ही पड़े हुए थे। यानी वो क्रिएचर्स सच में अब बहुत गुस्से में थे। फिर अगली रात जब सभी लोग सो रहे थे तब आईवी को उसके घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो जब बाहर जाकर देखती है तब उसके घर के बाहर लूसियस बैठा होता है। आईवी जाकर उसके पास बैठ जाती है और उसके वहां आने की वजह पूछती है। लूसियस वहां आईवी के लिए ही आया होता है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। इसी तरह वो लोग बातें करते हैं और आखिरकार लूसियस भी आईवी को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर अगली सुबह सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि आईवी और लूसियस एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। इधर लूसियस को दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। वो जब दरवाजा खोलकर देखता है तब नुआ उससे मिलने के लिए वहां आया होता है, मगर नुआ बहुत परेशान लग रहा था। वो अचानक से रोने लग जाता है। इधर लूसियस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नुआ वहां पर उससे मिलने क्यों आया है और वो ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। तभी अचानक से नुआ लूसियस के पेट में चाकू घुसा देता है, जिस वजह से लूसियस बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। नुआ भी इसके पहले कोई उसे देख ले वहां से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। नुआ के माता पिता जब उसे देखते हैं तब नुआ के हाथ पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और वो रो रहा था। उसे देखने के बाद नुआ के माता पिता समझ जाते हैं कि नुआ ने जरूर किसी को जान से मारने की कोशिश करी है और वैसे भी नुआ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर हर एक घर के अंदर जाकर ढूंढने लगते हैं कि आखिर नुआ ने किसको जान से मारने की कोशिश की है, आखिर वो खून किसका था। जब वो खबर आईवी तक पहुंचती है तब आईवी बिना किसी देरी के तुरंत लूसियस के घर की तरफ जाने लगती है। आईवी भले ही देख नहीं सकती थी मगर वो सारी चीजें महसूस कर सकती थी। इसी तरह वो लूसियस के घर तक पहुंचती है। वो जब घर के अंदर जाती है तब उसका पैर किसी से टकराता है
और वो लूसियस ही था जो बेहोश हो चुका था। उसका बहुत सारा खून बह चुका था। आइवी लूसियस को उस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लग जाती है। उसी वक्त उसके पिता मिस्टर वॉकर वहाँ आते हैं और वो लूसियस को तुरंत गांव के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जब लूसियस को चेक करते हैं तब चाकू के लगने के बाद लूसियस बहुत समय तक अकेला ही उसके घर के अंदर बेहोश पड़ा था, जिस वजह से उसका बहुत खून बह चुका था और अब लूसियस का बचना बहुत मुश्किल था। इधर वो बात जब आइवी को पता चलती है तब वो सबसे पहले नोआ के पास जाती है और उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा उतार देती है। फिर वो अपने पिता के पास जाती है जो गांव के उन बुजुर्गों में से एक थे। वो अपने ही पिता से जंगल में जाने की इजाजत मांगती है ताकि वो दूसरे गांव में जाकर लूसियस के लिए दवाई ला सके ताकि लूसियस की जान बच सके। अपने बेटी की बात सुनकर अगले दिन मिस्टर वॉकर डॉक्टर से जाकर सवाल पूछते हैं कि क्या लूसियस को सही दवाइयां मिल जाएं तो उसकी जान बच सकती है। तब डॉक्टर हाँ में जवाब देता है। वहाँ पर लूसियस की माँ भी मौजूद होती है। मिस्टर वॉकर के मुंह से वो बात सुनने के बाद वो सोच में पड़ जाती है। वापस घर आते वक्त वो मिस्टर वॉकर से कई सारे सवाल पूछने लगती है कि क्या वो सच में जंगल से होते हुए दूसरे गांव में जाकर दवाइयां लाने का सोच रहे हैं और क्या वो आज से कई सालों पहले किए हुए उस वादे को भूल चुके हैं। तभी हमें पता चलता है कि आज से कई सालों पहले गांव के सभी बुजुर्गों ने मिलकर एक वादा किया था और वो वादा क्या था ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। उस वक्त मिस्टर वॉकर लूसियस के माँ को कुछ भी जवाब नहीं देते और वहाँ से सीधा अपने बेटी आइवी के पास जाते हैं। वो आइवी को लेकर उस हमेशा बंद रहने वाले शेल्टर के पास जाते हैं। आइवी उस शेल्टर के बारे में जानती थी मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि आज से पहले कभी भी मिस्टर वॉकर ने उस शेल्टर को नहीं खोला था। लेकिन आज वो उस शेल्टर आइवी के सामने खोलने वाले थे, लेकिन वो उसे खोलने से पहले आइवी को निडर होने के लिए कहते हैं, यानी उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर आइवी डर सकती थी। मगर अगले सीन में हमें मिस्टर वॉकर को सीधा गांव के बुजुर्ग लोगों से बात करते हुए दिखाते हैं जो सभी बुजुर्गों से आइवी के बारे में ही बात कर रहे थे कि आइवी जंगल से होते हुए दूसरे गांव में जाकर लूसियस के लिए दवाइयां लाना चाहती है। शुरुआत में सभी बुजुर्ग उसके लिए तैयार नहीं थे। वो सभी आइवी को जंगल में नहीं जाने देना चाहते थे मगर उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि दवाइयों के सिवा लूसियस की जान बच ही नहीं सकती थी और इसके पहले उन्होंने 7 साल के डेनियल को दवाई न मिलने की वजह से खो दिया था और वो उसी तरह से लूसियस को नहीं खो सकते थे। इसलिए वो आइवी को जंगल से होते हुए दवाई लाने की इजाजत दे देते हैं मगर वो जाने से पहले उसके साथ 2 और लड़कों को भेजते हैं क्योंकि वो उसे अकेली जाने नहीं दे सकते थे। उन तीनों पीले कलर के कपड़े पहने होते हैं क्योंकि जिस तरह से सभी गांव वाले लाल कलर को बुरा कलर समझते थे उसी तरह वो लोग पीले कलर को उनकी सुरक्षा करने वाला कलर समझते थे। सभी बुजुर्गों ने आइवी को एक थैली दी होती है जिसके अंदर मैजिक रॉक्स भरे हुए थे। वो मैजिक रॉक्स उन क्रिएचर्स को उनसे दूर रखते थे। अब आइवी हिम्मत कर कर गांव के सरहद को पार कर कर उस जंगल के अंदर जाने लगती है। उसके पीछे पहला लड़का भी जाने लगा है मगर जब आइवी पीछे मुड़कर देखती है तब वो दूसरा लड़का जंगल के अंदर आने से डर रहा था और वो वहीं सरहद के ऊपर खड़ा होता है। आइवी उसे हिम्मत दिखाने के लिए कहती है और अब उनके पास वो मैजिक रॉक्स भी थे मगर वो लड़का उल्टा आइवी से ही सवाल करने लगता है कि आज से पहले बुजुर्गों ने उन्हें उस मैजिक रॉक्स के बारे में क्यों नहीं बताया, उन्होंने आज तक सभी गांव वालों से वो बात क्यों छुपा कर रखी। उसका जवाब आइवी के पास भी नहीं था जिस वजह से वो लड़का वापस गांव के अंदर चला जाता है। अब आइवी और उसके साथ सिर्फ एक लड़का बचा था। कुछ दूर जाने पर ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है इसलिए वो कुछ पेड़ों के नीचे बारिश से बचने के लिए सहारा लेते हैं मगर बारिश खत्म होने पर जब वापस सफर शुरू करने का वक्त आता है तब वो दूसरा लड़का भी डर के मारे आइवी को वापस गांव में चलने के लिए कहता है मगर आइवी अब किसी भी हालत में बिना दवाई लिए गांव नहीं जाने वाली थी जिस वजह से वो उस लड़के को उसकी बिना फिक्र करे अकेले ही वापस गांव लौटने के लिए कहती है। वो लड़का आइवी को वो मैजिक रॉक्स की थैली पकड़वाता है और वहां से वापस गांव के अंदर चला जाता है। अब दूसरा लड़का भी जा चुका था और आइवी अकेली ही उस जंगल के अंदर बची थी मगर उस लड़के के जाते ही आइवी उन मैजिक रॉक्स को फेंक देती है। दरअसल जब आइवी के पिता यानी मिस्टर वॉकर आइवी को लेकर उस शेल्टर के अंदर गए थे तब उस शेल्टर में वही भयानक क्रिएचर्स थे जिसे देखकर उस वक्त तो आइवी बहुत डर गई थी मगर वो क्रिएचर्स असल में एक कॉस्ट्यूम्स थे जिसे गांव के सभी बुजुर्गों ने मिलकर बनाया था क्योंकि आज से कई सालों पहले गांव के सभी बुजुर्ग एक अच्छे शहर के अंदर रहते थे मगर शहर में गुनहगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कुछ लोगों ने मिलकर आइवी के दादाजी को यानी मिस्टर वॉकर के पिता को गोली मार दी थी और लूसियस के पिता को भी इसी तरह बिना किसी वजह के अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी तरह से गांव में जितने भी बुजुर्ग थे उन्होंने किसी न किसी वजह से किसी अपने को खो दिया था। उस वक्त उन्होंने मिलकर इस जगह को ढूंढ निकाला था जिसे चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था और बाहर शहर में भी ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि जंगल में भयानक क्रिएचर्स रहते हैं। इस वजह से कोई भी जंगल से होते हुए इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं करता था और इधर सभी गांव वालों में से सिर्फ गांव के बुजुर्गों को ही सारी हकीकत पता थी और वही बुजुर्ग मिलकर उस कॉस्ट्यूम को पहनकर जंगल के अंदर घूमते थे ताकि गांव वालों के दिल में हर वक्त उन क्रिएचर्स का डर बना रहे। आइवी ने उस वक्त अपने पिता से एक सवाल पूछा था कि कॉस्ट्यूम का तो ठीक है मगर जंगल से आने वाली उन डरावनी आवाजों का क्या। तब मिस्टर वॉकर ने उसे बताया था कि वो सभी आवाजें उन्हीं ने मिलकर बनाई थी जिसे जंगल के अलग अलग जगह पर लगाया हुआ है। ये सब गांव के बुजुर्गों ने एक खुशहाल गांव को तैयार
करने के लिए किया था, जहाँ पर किसी भी तरह की बुराई ना हो और ना ही किसी भी तरह की पैसों की फिक्र हो, और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो चुके थे। उस वक्त आईवी ने वापस से एक दूसरा सवाल पूछा था। जब आईवी के बहन की शादी थी, उस रात उनके दरवाजों पर लटके हुए उन जानवरों का क्या? और वो जानवर तो गांव में बहुत जगह मरी हुई हालत में भी पड़े हुए थे। आईवी के उस सवाल को सुनने के बाद उसका जवाब तो मिस्टर वॉकर के पास भी नहीं था, क्योंकि उस तरह की हरकत कोई भी बुजुर्ग नहीं कर सकता था और कोई जानवर भी वैसा नहीं कर सकता था। यानी कहीं जंगल में सच में कोई क्रिएचर तो नहीं था। फिर रात होने पर आईवी को वापस से उन क्रिएचर्स की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। भले ही उसे सच्चाई पता थी, मगर उन्हें बचपन से उन क्रिएचर्स के नाम से डराते आ रहे थे, जिस वजह से आईवी अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर जैसे तैसे कर रात को गुजार देती है। सुबह होते ही वो अपना सफर वापस से शुरू करती है। रात में उस तेज बारिश के वजह से रास्ते में बहुत कीचड़ हो चुका था, मगर फिर भी आईवी आगे बढ़ी जा रही थी। वो रास्ता पता करने के लिए उस लाठी का इस्तेमाल करती थी। कुछ दूर आगे जाने पर उसे उस लाठी से पता चल जाता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा गड्ढा है। मगर इसके पहले कि वो वापस जाती, बारिश के वजह से उसके पैरों तली जमीन ही धंस जाती है और आईवी उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। उसे उस जगह से बचाने वाला कोई भी नहीं था, यानी उसे हिम्मत कर खुद ही उस गड्ढे से बाहर आना पड़ने वाला था, जिस वजह से इसके पहले कि वो पूरी तरह से उस गड्ढे के अंदर गिरकर घायल हो जाती, वो खुद को बचा लेती है और जैसे तैसे कर वापस ऊपर आ जाती है। मगर अब वो पूरी तरह से कीचड़ से भर चुकी थी। उसका वो पीला कपड़ा भी कीचड़ के रंग में बदल चुका था। तभी आईवी को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो डरकर भागने लगती है और भागते भागते एक जगह पर आकर पहुंच जाती है। मगर अब उसके चारों तरफ वही लाल कलर की बेरीज थी, जिसे वो लोग बुरा कलर समझते थे। उसी वक्त उसे वापस से किसी के दहाड़ने की आवाज आती है, क्योंकि आईवी से कुछ दूर ही वो भयानक क्रिएचर खड़ा हुआ था। मगर गांव के सभी बुजुर्ग तो इस वक्त गांव में ही मौजूद थे। आईवी तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकती थी। आईवी को वापस से दहाड़ने की आवाज आती है, मगर वो इस बार बहुत पास से आई थी, क्योंकि वो क्रिएचर आईवी के बहुत पास आ चुका था। आईवी डर के मारे भागने लगती है। वो क्रिएचर भी उसका पीछा करने लगता है। आईवी भागते हुए वापस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो उस गड्ढे के अंदर गिरी थी। वहां पहुंचने पर आईवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहीं पर रुककर उस क्रिएचर का आने का इंतजार करने लगती है। वो क्रिएचर भी आईवी को ढूंढते हुए वहां आ जाता है, मगर जब वो क्रिएचर आईवी के एकदम पास आकर उसे पकड़ने ही वाला होता है कि आईवी वहां से हट जाती है और वो क्रिएचर सीधा उस गड्ढे में जा गिरता है। तभी हमें उस क्रिएचर का असली चेहरा पता चलता है, जो कि नोआ ही था, जिसने उस क्रिएचर के कॉस्ट्यूम को ढूंढ निकाला था और वही क्रिएचर बनकर कभी कभी जंगल के अंदर घूमता था। और उस रात जो जानवर दरवाजे पर लटकाए हुए थे, वो काम भी नोआ का ही था। मगर अब इतने ऊपर से उस गड्ढे में गिरने की वजह से नोआ मर जाता है। दूसरी तरफ आईवी को अभी भी पता नहीं चलता कि वो क्रिएचर ही नोआ है, क्योंकि वो तो देख नहीं सकती थी। वो बस महसूस करती है कि उस गड्ढे में गिरने की वजह से वो क्रिएचर मर चुका है। हालांकि उसे पता नहीं था कि उस गड्ढे में गिरकर नोआ ही मर चुका है। खैर, अब आईवी वापस से अपना सफर शुरू करती है, मगर कुछ दूर जाने पर ही वो जंगल के उसी रास्ते पर आ पहुंचती है, जिसके बारे में उसके पिता मिस्टर वॉकर ने बताया था कि वो रास्ता उसे सीधा जंगल से बाहर दूसरे गांव के पास ले जाएगा, जिसे महसूस कर आईवी को बहुत खुशी होती है। अब आईवी सीधा बिना सोचे उस रास्ते को फॉलो करते हुए भागने लगती है। कुछ देर उसी तरह भागने पर वो सीधा जाकर एक दीवार से टकराती है। उस दीवार को पार करते ही वो उस जंगल को पार करने वाली थी। आईवी उस दीवार पर चढ़ने लगती है, मगर जब वो दीवार के दूसरी साइड पहुंचती है, उसी वक्त वहां पर एक पुलिस अफसर आता है। वो अफसर उस जगह पर पहरा देने का काम करता था और आईवी को इस तरह से देखकर वो उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहता है। उसे पता ही नहीं था कि आखिर आईवी आई कहां से है। आईवी उसे बताती है कि वो उस जंगल से होते हुए वहां आई है, जिसे सुनकर उस अफसर को आईवी की बातों पर यकीन ही नहीं आता। इधर आईवी उसी अफसर को एक चिट्ठी देती है। उस चिट्ठी पर वो सारी दवाइयां लिखी हुई थी जो लूसियस के इलाज के लिए लगने वाली थी। उसे देखने के बाद वो अफसर आईवी से पूछता है कि क्या कोई बहुत जख्मी है। तब आईवी जल्दी से उन दवाइयों को लाने के लिए कहती है। वो बदले में अपना एक लॉकेट उस अफसर को देने लगती है, मगर वो अफसर दिल का बहुत अच्छा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसे आईवी के बातों पर यकीन हो जाता है कि वो सच में उस जंगल से होते हुए आई है। वो तुरंत अपने ऑफिस के सेंटर पर जाता है और वहां से वो सारी दवाइयां ले आता है और लाकर आईवी को दे देता है। फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि आईवी अब बिल्कुल सही सलामत उन दवाइयों के साथ लूसियस के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद अब लूसियस ठीक हो सकता था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।